अच्छा जी, अब स्टार्ट करता हूँ। इस ई कॉमर्स इज़ अ क्विक रिच स्कीम। सबसे पहला हमारे पास ना ई कॉमर्स का बिजनेस हमें समझना है कि होता क्या है। कोई आइडिया है किसी को? हेलो। नहीं है। रिप्लाई करा करें भाई, मैं क्या बैठा रहूँगा अभी वहीं। पहला हमारा ई कॉमर्स का जर्नी करना क्वेश्चन हमारा पहले ये होता है, क्या ये ई कॉमर्स का बिजनेस हमारा ये क्विक हमें रिच कर देगा? तो इसका आंसर ना बिल्कुल यही है कि बिल्कुल नो। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद या अभी एक लेक्चर ये इसका अटेंड करने के बाद तो आपको कोई क्लाइंट मिल जाएगा या बिजनेस आपका ये प्रॉफिटेबल है या कोई लॉस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ना आपको समझना है कि ये होता क्या है। अब अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट है क्या? अब वर्चुअल असिस्टेंट वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ अमेजोन का नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट वो हर बंदा है जो ऑनलाइन रिमोटली काम करता है घर से। वो कोई भी स्किल दे सकता है। फॉर एग्जांपल अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी अब किसी ने अगर कोई काम करवाना है किसी ऑनलाइन क्लाइंट ने, तो अगर वो उसको कोई थीसिस वगैरह बनाकर दे रहा है या कोई भी काम करके दे रहा है उसको एज अ रिमोटली घर बैठे हुए, तो वो बंदा वर्चुअल असिस्टेंट है। अब अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट वो हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही है किसी को। आ रही है आवाज। ये मलिक हसनैन ज़रा अपना माइक ऑन करें और बताएं समझ आ रही है या नहीं। जी जी आ रही है समझ। यार रिस्पांस भी देना है ना, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ साथ साथ रिस्पांस भी दें। अच्छा, अब वर्चुअल असिस्टेंट का समझ आ गया सबको होता क्या है? जी सर, आ गई है समझ। अब अमेजोन का अगला जो हमारा ये सर्विसेज हमने देखनी होती हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज कौन कौन सी देता है। उसमें सबसे पहले कोई भी ब्रांड लॉन्च करने से पहले या प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जब भी हम कोई चीज़ सेल करने लगते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। प्रोडक्ट हंटिंग का ये पॉइंट आपको दिख रहा है सबको? जी सर। ये स्लाइड शो हो रही है ना? स्लाइड शो हो रही है। जी सर, हो रही है। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहला हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का जो टास्क होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। इस अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है क्वेश्चन हमारे पास अब ये आता है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि हमने ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट पर हमने सेल क्या चीज़ करनी है, वो चीज़ हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आती है। प्रोडक्ट हंटिंग से हम अपनी एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं। हंटिंग के लिए काफ़ी सारे ना 13 पॉइंट्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है जो हमने मैच करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। सेकंड स्टेप जो वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब अब ये है कि हमने कोई ब्रांड या प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है ना वेबसाइट पे, वो हमने हंट तो कर ली। अब उसका सोर्स कहाँ से करेंगे? सोर्सिंग का सेकंड पॉइंट आता है वर्चुअल असिस्टेंट का। ये भी सर्विसेज हम ऑनलाइन ना देते हैं क्लाइंट्स को। काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो इन सब में से कुछ भी हमसे कोई सर्विसेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई क्लाइंट हमें फाइवर पे मिलेगा, वो कहेगा कि प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट हम मुझे हंट कर दें, कोई प्रोडक्ट मुझे ढूंढ कर दें, हंटिंग करें मेरे लिए। क्राइटेरिया हमारे पास होता है काफ़ी सारा ना, उसमें 13 पॉइंट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स फाइंड जब होती है जब हम वो 13 पॉइंट्स ना अब वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे पास, वो उस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहे होते हैं वो।
थर्ड वन जो सर्विस है ना virtual असिस्टेंट की, वो है अनगेटेड कैटेगरीज। अब अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं? इसका मतलब ये है कि अमेजोन के ऊपर ना काफ़ी सारे कैटेगरीज ऐसी हैं जो गेटेड होती हैं। गेटेड कैटेगरीज अब क्या होती हैं, वो बात ये है कि काफ़ी सारे ना, हम जैसे फॉर एग्जांपल अब अमेजोन पे मेडिसिन वगैरह, आप ना कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी ह्यूमन को ना वो कर सकती है, डिसहार्ट कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल अब हम मेडिसिन अगर अब सेल करने लग जाएंगे, तो अमेजोन कहता है कि ये गेटेड कैटेगरी है। कि भाई पहले आप ना मुझे इसका दिखाएं तो सही, ये है किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, या कुछ होगा तो नहीं, कुछ खाने पीने की चीज़ जो हम उस पर सेल कर रहे हो, वो भी गेटेड कैटेगरीज के अंदर आता है। तो दूसरा जो फोर्थ वन जो सर्विस है ना, वो होती है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च ये होती है, हमने जब हंटिंग करनी है ना स्टार्ट, तो हमने कोई भी प्रोडक्ट के लिए ना कोई कीवर्ड फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अब कीवर्ड हो गया हमारे पास बोतल का, वाटर बॉटल का। अब ये कीवर्ड है, सबसे पहले तो हमने ना ये कीवर्ड फाइंड करना होता है हंटिंग के लिए। फिफ्थ वन आती है हमारे पास लिस्टिंग। लिस्टिंग जब हम करते हैं, जब हम प्रोडक्ट हंट कर चुके होते हैं, अमेजोन पे अकाउंट अपना क्रिएट कर चुके होते हैं, और उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को ना लॉन्च करने से पहले उसकी लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग वाला स्टेप आता है सोर्सिंग के बाद। लिस्टिंग वाला स्टेप सोर्सिंग के बाद आता है। इसका मतलब ये है कि पहले हम सोर्स करवाएंगे उसे। इतने में हमने अमेजोन पे ना 15 डेज का वो होता है टाइम, कि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट आप फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हैं ना, उसको सोर्सिंग करने के बाद ना उसको लिस्टिंग करेंगे 15 दिन पहले। उसके बाद फिफ्थ सिक्स वन हमारे पास है वेरिएशन लिस्टिंग। अब इसका मतलब ये है कि अब वो वाला बंदा जो अमेजोन पे काफ़ी सारी ना चीज़ें बेच रहा है, किसी के अब फॉर एग्जांपल कोई बुक बेच रहा है, कोई वो पेपर बोर्ड बेच रहा है, कोई वाटर बॉटल बेच रहा है, कोई हैंड फ्रीज बेच रहा है, इसके ऊपर वेरिएशंस आ जाते हैं उसमें लिस्टिंग काफ़ी सारी। अब एक अगर नाइकी का फॉर एग्जांपल अब हमारे पास शू है, उसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होंगी। अब वैरायटीज़ का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ साइजेस में होगा, उसके काफ़ी सारे साइजेस हो सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे कलर्स हो सकते हैं। ये वेरिएशन लिस्टिंग कहलाता है। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा जी। अब इसके बाद आती है हमारे पास अमेजोन की पीपीसी, कैंपेन क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है, पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। लिस्टिंग करने के बाद ना हमने फर्स्ट वीक ना पीपीसी कैंपेन रन करनी होती है। अब पीपीसी कैंपेन होती क्या है? पीपीसी कैंपेन ये होती है कि हमने जब प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं ना, तो उस पे हम ना कुछ फॉर एग्जांपल जब हम ये प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना जब, तो उसमें रिव्यूज़ वगैरह भी हम देखते हैं। अब मैं एज अ ये हमारा ये काम है कि हमने लो प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट वो फाइंड करनी है जो हमारे पास ना लो रिव्यूज़ में हो। पीपीसी कैंपेन का काम उस टाइम स्टार्ट होता है, हमने वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जब लेने होते हैं ना। अब काफ़ी दफ़ा हम जब देखते हैं ना ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर हमें ना स्पॉन्सर्ड एड्स दिख रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमने या उस क्लाइंट ने ना फॉर एग्जांपल अब अमेजोन को ना पे किया है कि मेरी ऐड ना फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करो मेरी प्रोडक्ट को। अब इस कोर्स में हम ये सारा कुछ ना सीखेंगे। उसके बाद FBA फुलफिलमेंट प्लान होता है, इसमें शिपमेंट क्रिएशंस होती हैं, प्रोडक्ट की शिपमेंट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो सारा जो प्रोसीजर है वो सारे इस कोर्स के अंदर होगा। अब अमेजोन के आगे मैं आपको बताता हूँ कितने मॉडल्स होते हैं। FBM अकाउंट मैनेजमेंट होगी इसके अंदर, जो हम कोर्स में सीखेंगे। कॉपी राइटिंग वर्चुअल असिस्टेंट का काम हो सकता है, इन्वेंट्री को रिपब्लिश करना। ये A to Z अकाउंट जो मैनेज करेगा ना वर्चुअल असिस्टेंट, ये उसका काम है सारा। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स। आवाज़ आ रही है? यस सर। अमेजोन के अब तीन बेसिक जो है ना, या तीन बिजनेस मॉडल्स जिसे हम कह सकते हैं, वो तीन है। फर्स्ट वन हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल,
सेकंड वन आता है हमारे पास होल सेल। थर्ड वन हमारे पास आती है ड्रॉप शिपिंग। अब हम इन सबको देखते हैं कि होते क्या है। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ, एक मिनट। मैं दूसरी वेबसाइट के अमेजोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करें ज़रा। स्क्रीन शेयर हो गई है। जी सर, शेयर हो गई है। अब हम प्राइवेट लेबल को देख रहे थे, प्राइवेट लेबल क्या होती है। प्राइवेट लेबल, अब मैं जैसे अभी इधर फॉर एग्जांपल अब सर्च करूंगा ना, बोतल का कीवर्ड इधर मैं एंटर करता हूँ ये अमेजोन पे। अब इसको एग्जांपल में ले लेते हैं। अब ये जैसे बॉटल बॉटल है, तो अब ये एज अ हो सकता है, ये जो सेलर है ना, ये हो सकता है ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हो, या हो सकता है ये होल सेल की प्रोडक्ट हो सकता है ये ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट हो। अब उसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास ना कुछ टूल्स होते हैं, आगे इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। अब प्राइवेट लेबल क्या है। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि हमने फॉर एग्जांपल जब हमने किसी से भी वर्चुअल असिस्टेंट से हमने कोई हंटिंग करवानी है, उस फॉर एग्जांपल हमने वीए से ना ये बॉटल हंट करवा ली है कि हम ये अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं। अब प्राइवेट लेबल का हमारा मॉडल ये है कि हमने ये बोतल जो है वाटर बॉटल, इसको हमने अली बाबा से सोर्सिंग करवानी है, और इसको हमने यानी अपनी ब्रांडिंग के साथ ना अमेजोन पे लॉन्च करना है। अब ये इधर अब जो ये ब्रांड का नेम दिख रहा है ना, हमारा इधर ब्रांड का नाम होगा, हमारी ब्रांड का वो शो करेगी कि ये ब्रांड नया लॉन्च हुआ है। बोतल हो सकता है यही वाली हो सकता है दूसरी हो। इसका सोर्सर अगर हमें मिल जाता है तो हमने इसको सिर्फ अपने ब्रांडिंग के साथ ना जब हम अमेजोन पे सेल करेंगे इसे, तो ये प्राइवेट लेबल कहलाएगा। अगर सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो हम एज ना ऑनर ऑफ ब्रांड वर्किंग कर रहे होते हैं प्राइवेट लेबल के अंदर। अब सेकंड मॉडल हमारे पास आता है। सेकंड मॉडल जो अब हमारे पास आता है ना, वो होता है ये होलसेल का। अब होलसेल का क्या मतलब है। होलसेल का अब ये जैसे नाम से लग रहा होता है ना कि हम हो सकता है हमारे दिमाग में आए कि ये होलसेल का मतलब ये है कि हम काफ़ी सारी ना चीज़ें अमेजोन पे ना बल्क में वो होलसेलर बन के ना इधर वो करेंगे, सेल करेंगे। इस नाम से ना हमें यही लगता है कि होलसेल के प्रोडक्ट हम काफ़ी सारे ना उस पे से बायर्स को देंगे और एज अ होलसेलर काम करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। होलसेल का मतलब इधर ये है, अब जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल में एक बोतल दिखाई है ना, ये बोतल मैंने आपको दिखाई है, ये ऑनलाइन अमेजोन पे सेल हो रही है। अब इसमें ब्रांड को ना ईमेल सेंड करूंगा, इससे कहूंगा कि मैं ये सेम प्रोडक्ट ना आपकी ब्रांड की ना सेल करना चाहता हूँ अमेजोन पे। मैं आपका ही ब्रांड या आपसे बल्क में थोड़ा सा स्टॉक लूंगा, लिस्टिंग में आपकी यूज़ करूंगा, सारा कुछ ना हम इसमें प्राइवेट लेबल में हमने स्टार्टिंग से करना होता है सारा हंटिंग वगैरह। होल सेल में हमने सिर्फ ना ये फॉर एग्जांपल अब ये ब्रांड मैंने हंट कर लिया, अब मैं सिर्फ इसको ना इससे अप्रूवल लूंगा। इससे अप्रूवल लूंगा कि भाई मैं ना एज अ होल सेलर अमेजोन पे काम करता हूँ, तो आप मुझे अप्रूवल दे दें और मैं आपकी ये बोतल ना आपके ही ब्रांड के साथ सेल करना चाहता हूँ। ये अब कहलाता है होल सेल। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है। थर्ड वन जो हमारा मॉडल है ना, वो है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आप एज अ ना थर्ड पर्सन इसमें काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये नाम से पता चलता है ना ड्रॉप शिपिंग। अब अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग के लिए ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट तो कम ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ना ये थोड़ा रिस्की मॉडल है, क्योंकि हम इस पे ना एज अ थर्ड पर्सन काम कर रहे होते हैं। हमने लिस्टिंग अमेजोन पे कर दी, फॉर एग्जांपल अब ये हमने कोई भी कॉफ़ी का ब्रांड हो गया या कुछ भी हो गया।
कुछ भी प्रोडक्ट हो सकती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। वो उस प्रोडक्ट को भी जब हम हंट करते हैं ना, उसके भी ड्रॉप शिपिंग के टूल्स अलग होते हैं। अब ये बुल्स हो गया, इसको हमने अब अमेजोन के ऊपर ना, ये अब हमें फॉर एग्जांपल इसका सोर्सर मिल गया वॉलमार्ट पे ना, ये सेम प्रोडक्ट ना लिस्ट हुई भी है और वहाँ पे ये फॉर एग्जांपल है, ये क्या कहते हैं, $4 की समझ लें ये है उधर वॉलमार्ट पे। अब हम ये करेंगे, हम वहाँ वॉलमार्ट से ना लिस्टिंग बना लेंगे और अमेजोन पे लिस्ट करके उसे ना वो कर देंगे कि भाई हम भी ना ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब हमने रिस्की ये मॉडल कैसे है, रिस्की ऐसे है कि ना इसमें ना हमें अमेजोन को ना सेल इनवाइसेस दिखानी होती हैं। अमेजोन हमसे पूछता है कि भाई ये प्रोडक्ट आप बेच कहाँ से रहे हो। अकाउंट से स्पेंड इसमें काफ़ी दफ़ा हो जाता है, मोस्टली इसमें चांसेस यही होते हैं कि ना आपका जो अकाउंट है ना वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि अमेजोन ना बड़ा सेंसिटिव सी वेबसाइट है। इसके जो ऑनर है ना, जेफ बेजोस, वो कहते हैं कि भाई आप सेलिंग मेरी वेबसाइट पे कर रहे हैं अमेजोन पे। अब क्लाइंट ने कोई भी ऑर्डर किया है तो उसके पास वॉलमार्ट की शिपिंग, वो वॉलमार्ट की पैकिंग क्यों जा रही है उसके पास। आप ऐसा कर रहे हैं कि ये तो दो नंबरी हो गई। अमेजोन ना इस चीज़ के क्लेम डाल देता है इसमें ना कि आप ना मेरे प्लेटफॉर्म से वॉलमार्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा जो इसका सस्पेंड होने का अकाउंट का चांसेस या जो बात होती है ना वो ये होती है कि हमने इसमें ना लिस्टिंग में ना बल्क में लिस्टिंग करनी होती है। क्योंकि अब इसके दो मॉडल्स होते हैं, FBM और FBA, वो मैं इंशाल्लाह आगे करवाता हूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। आवाज़ आ रही है सबको? नहीं, कोई मसला। 3 मॉडल्स को डिस्कस करने के बाद अब हमारा एक क्वेश्चन ये है कि हम ये जो कोर्स कर रहे हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हम इसके बाद ना मैनेज कर सकते हैं अमेजोन का पूरा अकाउंट। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग हम देखेंगे, सोर्सिंग होती है, फुलफिलमेंट। अब अमेजोन के भी ना दो ब्रांचेस हैं, FBA और FBM। FBA का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और FBM का मतलब ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA क्या होता है, उसमें हमने ना सिर्फ लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग हम करते हैं अमेजोन के वेयर हाउस को यूज़ करते हुए, उसमें से काफ़ी सारे जो हमने प्रोडक्ट हंट की हुई होती है ना उसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम हमारे पास ये टास्क भी आ सकता है कि आप ना ये सारे क्रिएशन प्लान वगैरह भी आप देखें। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन ना ऐसे होते हैं, वो हमसे ना काफ़ी सारी ये मुख्तलिफ इसमें ना टास्क भी करवा सकते हैं। अब हो सकता है कोई हमसे सिर्फ लिस्टिंग के लिए हमें हायर करे, हो सकता है कोई हमसे कहे कि आप हम इसकी PPC कैंपेन हमारी रन कर दें। काफ़ी ये हर इसके अंदर ना काफ़ी सारा यानी काम है, और व्हीलचेयर असिस्टेंट को ना ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। इस एक कोर्स में इंशाल्लाह ना काफ़ी सारा मटेरियल और भी है। आज ये तो बस इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ना सब कुछ यानी सब डिटेल्स में ना स्टार्ट करेंगे। अब आपका फेसबुक की ना प्रोफाइल आप लोगों ने सेट करनी है। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। बाकी किधर हैं? ये गैलेक्सी नोट 8 कौन है? ये मिल्क हसनैन। जी जी। आज के लेक्चर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
कौन बोला है ये? हेलो। समझ आया अच्छे से। आज तो फर्स्ट डे था ना, इसलिए समझ नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे फ़रा ये बताएं कि आपको समझ क्या नहीं आया। मतलब मुझे स्टार्ट से कुछ भी समझ ही नहीं आया। स्टार्टिंग से ही नहीं समझ में आया? नहीं, यहाँ से मतलब जो है प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग तो मुझे समझ आई है। अच्छा, लेकिन वो जो पहले आपने बताया ना, वो नहीं मुझे समझ आया। वो जो वीए प्रोवाइड्स था, पता नहीं क्या। एक मिनट। ये जी सर। अब देखें, ये इसमें मुझे जी जी, बोलें। कुछ तो समझ आया जो एंड वाले हैं, लेकिन स्टार्ट से प्रोडक्ट हंटिंग और ये वाला ऊपर वाला नहीं समझ आया। कभी आपने दराज की वेबसाइट को विजिट किया या उसे यूज़ किया है? जी, किया। देखें, दराज पे अब मैं दराज की एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रोडक्ट हंटिंग ना हमारे पास ये होते हैं सिंपल वर्डिंग में कि हमने प्रोडक्ट तलाश करनी है, फाइंड करनी है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑन एंड द बेनिफिशियल, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो और हमें बेनिफिट्स भी दे। हमने वो प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, उसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। अब दराज अच्छा। की आप वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं ना, दराज तो ना छोटी सी वेबसाइट है पाकिस्तान की। अच्छा, आप अब एक और बात देखें, जो पूरे पाकिस्तान के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, अब इसमें दराज भी आ सकता है, OLX भी आ सकता है, और काफ़ी सारे जो भी ई कॉमर्स के ये ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ये सिर्फ $1 बिलियन की मार्केट में शुमार होते हैं। हमने अमेज़ोन को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ोन का ही क्यों हमने सेलेक्ट किया है, वो इस वजह से अमेज़ोन $650 बिलियन की मार्केट है। ठीक है। ओके। प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ यही है, बस आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ये अभी मैंने सिर्फ ना इंट्रोडक्शन दिया है कि बस ये सर्विसेज यानी वर्चुअल असिस्टेंट की होती क्या क्या है और क्या क्या आप काम कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह एक एक टॉपिक के ऊपर ना डिटेल्स में वीडियो है। इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा लेक्चर के बाद, अगर आपको नीड होगी। वरना उसके अलावा ये डिटेल्स में मैंने ना सारा आगे करवाना है। अभी आप बस ये देख लें कि इसमें थोड़ा बहुत ना हेलो हाय हो जाए आपकी, प्रोडक्ट हंटिंग का बस पता चले अब। हाँ जी। और सर ये जो है अमेजोन अकाउंट जो है, ये कैसे ओपन करना है? अमेज़ोन का अकाउंट, अमेज़ोन का अकाउंट ना वर्चुअल असिस्टेंट एज अ जब हम काम करते हैं ना, हमें अकाउंट की एसेस ना चाइल्ड अकाउंट के ज़रिए ना क्लाइंट देता है। अगर हमने अमेज़ोन का अकाउंट में आगे आपको बताऊंगा कैसे ओपन होता है, वो सिर्फ ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हम उसे यूज़ करेंगे कि हमने जो सारा ये सब कुछ सीखा है ना, इसको हम हैंड्स ऑन बिना वेबसाइट पे जाके ना परफॉर्म कर सकें। वेबसाइट की हमें ज़रूरत ना अकाउंट की जब पड़ेगी जब हमने हंटिंग करनी होगी, और ये कीवर्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अमेज़ोन के PPC, और ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम करते हैं ना, तो हमने सिर्फ देखना होता है कि क्लाइंट हमें मिलेगा कैसे। वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को ना सब डिटेल में बताऊंगा। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से हमने क्लाइंट लेना कैसे होता है, सब कुछ इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। अब तक कोई और ओके। इसमें लेक्चर में कोई इशू है या कोई बात नहीं समझ आई तो बता दें। नहीं सर। जी हसनैन, क्या कह रहे हैं आप? अली अदर को यार वॉइस नहीं जा रही थी। यार, अब तो लेक्चर भी ख़त्म होने वाला है, अब वॉइस का मसला आ वो गया है।
नहीं, वो कहता है मैं शुरू से स्टार्ट से ही मतलब जब से लेक्चर शुरू हुआ है नहीं जा रही थी वॉइस उसको। उसने चले मैसेज भी किए देख हैं लेते हैं आपको। उसको भी। चाहिए मैम आयशा, आपको कोई इश्यू हो इसमें तो बताएं। मैम ने लेक्चर ही वो कर दिया है, एंड कर दिया है। अच्छा बस अभी तो बस ये फरा और ये हसनैन आप दोनों ही एक्टिव हैं। अब ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सैटरडे और संडे को। उससे पहले आपने ना 2-3 काम करके रखने हैं। पहला काम तो ये कि आपने ना अपनी फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आवाज़ आ रही ओके है? जी सर, आ रही है। फेसबुक की प्रोफाइल सेटअप करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने ना इस पे अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है, वहाँ पे जाके हमने बताना है लोगों को कि हम वर्चुअल असिस्टेंट का सर्विसेज देते हैं। और हमें यानी कि हमें हायर्ड लोग ना उस फेसबुक की प्रोफाइल की वजह से भी करते हैं। काफ़ी सारे ना लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ना फेसबुक ग्रुप्स में आते हैं और आके राब्ते करते हैं। प्रोफाइल जिसकी अच्छी हो ना तो चांसेस उसके हैं कि ना उसको यानी ज़्यादा चांसेस हैं उसके ना क्लाइंट मिलने के। इस स्लाइड्स में अगर कोई और इशू है तो बताएं, फिर मैं नेक्स्ट वो शेयर कर रहा हूँ आपको, फिर ज्वाइन करिएगा। फेसबुक पे जाके बताना है कि मतलब ये कोर्स वगैरह आप करवा रहे हैं आवाज़ नहीं आई Amazon आपकी, दोबारा पे। बोलें। मतलब ये वहां जाके शो करवाना है फेसबुक पे कि आप जो है अमेजोन का कोर्स करवा रहे हैं या इसकी दे रहे हैं क्लासेस वगैरह। नहीं नहीं, इसका नहीं शो करवाना, वो मैं ही काफ़ी हूँ, वो मैं खुद शो करवाऊँगा। तो सर आपने फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उस पर जाके अपने बारे में लिखना है कि मैं अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं यानी अमेज़ॉन का काम करती हूँ, मुझे हायर करें। मुख्तलिफ आपने ना ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। मैं आपको अब अपना दिखाता हूँ, फेसबुक पे मैंने कितने सारे ना ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है। डेली वहाँ पे जाके पोस्ट करता हूँ, वहीं से क्लाइंट यानी मिलने के चांसेस होते हैं और मिलते भी काफ़ी सारे वहीं से हैं। ओके सर। ये मैं तो दोबारा भी लिंक सेंड कर जी। हम आपका भी तो फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो आपने किए हुए हैं। जी, एक्सप्लोर करें ना चीज़ों को, वहाँ जाके देखें। मैं भी आपको लिंक्स दूंगा, आपने कौन कौन से यानी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फेसबुक पे जाके जैसे हम किसी की आईडी को सर्च करते हैं ना, इसी तरह हमने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, सेलर्स अकाउंट, वर्चुअल असिस्टेंट, जिस तरह के कीवर्ड्स डाल के ना ग्रुप्स को देखना है और उनमें ज्वाइन करना है उन्हें। सबसे पहले तो आपने अनेबलर्स वालों का ग्रुप ज्वाइन करना है और एक्सट्रीम कौन सा कॉमर्स का। कौन सा? अनेबलर्स का, ओके। अनेबलर्स का ग्रुप ज्वाइन करें। उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन करें। काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे। उसके अलावा आपने अगले लेक्चर तक ना व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। उन ग्रुप्स में पोस्ट करने हैं कि हम वर्चुअल असिस्टेंट हैं और ये सर्विसेज हम देते हैं। काफ़ी सारी यानी अपने खूबसूरत किस्म की ना जैसे पोस्ट बनती है, वो पोस्ट आपने बनानी है और ग्रुप्स में डालनी है। उससे आपके चांसेस होते हैं कि आपको क्लाइंट ना मिल सकेगा। ओके सर।